अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते वक्त आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमने जो भी नंबर उठाना है वो रियल नंबर उठाना है। ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आप रियल नंबर कोई से भी दो रियल नंबर उठा लें, 2 उठा लें, 3 उठा लें, 4 उठा लें, 5 उठा लें, कितने भी उठा लें, उन सब को जमा कर दें, आपके पास वापस से एक रियल नंबर आएगा। या उन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें, वापस से आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि आप 2 हिस्से उठा लें, 3 हिस्से उठा लें, 4 हिस्से उठा लें, 5 उठा लें, उनको आप एक तरतीब से जमा करें, फिर आप उनकी तरतीब उल्टी कर दें तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ए जमा बी कर लें या बी जमा ए कर लें, आंसर आपका सेम रहेगा। या ए ज़रब बी कर लें या बी ज़रब ए कर लें, आंसर आपके पास सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो मेन होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं। ठीक है जी, 3 हिस्से हमने पिक करने होते हैं। अब 3 हिस्सों में से आप चाहे तो बाद वाले 2 हिस्सों को पहले जमा कर लें, पहले वाले को बाद में कर लें, या पहले 2 को जमा कर लें, बाद वाले को बाद में कर लें, या इसी तरह मल्टीप्लाई आप कर लें किसी भी 2 हिस्सों को पहले, तो आपके पास आंसर जो होगा वो सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जांपल लिखी हुई है। 3 जमा 5 8, 8 और 2 10, 2 जमा 3 5, 5 और 5 10, तो आंसर चेंज नहीं हुआ। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा के देख लिया आपने, तो फिर भी आंसर चेंज नहीं होगा। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का यूज़ क्या है कि अगर हम इसको किसी भी हिस्से में जमा करें तो आंसर वही हिस्सा रहता है, वो हिस्सा चेंज नहीं होता। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कमाल क्या है कि अगर हम उसको किसी भी हिस्से से ज़रब कर दें तो वो हिस्सा चेंज नहीं होता। ठीक है जी, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर ए ही रहता है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 100 ही रहता है। ठीक है जी। अब एडिटिव इन्वर्स, जब भी आपने किसी हिस्से का इन्वर्स मालूम करना, वो भी एडिटिव, तो आपने उसके साथ माइनस लगा देनी है। अगर माइनस है तो उसके साथ जमा लगा देनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -ए। क्यों? क्योंकि दोनों को जमा करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, 3 का -3, 4 का -4 और -5 का +5, -10 का +10। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास ए 0 नहीं है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कैसे? कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, -5 का -1/5, -10 का -1/10, तो ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। इसमें भी 3 हिस्से होते हैं, जिसमें ब्रैकेट के अंदर 2 हिस्से जमा हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं, और जो एक हिस्सा होता है वो या तो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता है या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है जी। पहले देख लेते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, जिसमें हमारे पास एक हिस्सा लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, तो जब ए लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ए को बी के साथ भी बांटेंगे और सी के साथ भी बांटेंगे। इसका मतलब मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है जी। इसी तरह जब लेफ़्ट साइड से होगा तो वो सी ए से भी मल्टीप्लाई होगा, सी बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको MCQs में आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। 2 3 5 हमने ये 3 रियल नंबर से ले लिए। फिर चाहे तो आप ये देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने अप्लाई नहीं किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो देखें जी 3 जमा 5 8 और 8 ज़रब 2 16 जवाब आता है, ऐसा ही है। लेकिन जिसमें हमने अप्लाई कर दिया उसमें देखें 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 5 10, 10 और 6 16, आंसर तो सेम आता है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल नंबर्स में होल्ड करता है। तो नेक्स्ट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर वो इस लेक्चर में मैंने समझाना स्टार्ट कर दिया तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।